रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द टेम्पेस्ट। ये प्ले जो है ये शेक्सपियर ने लिखा है और इंग्लिश लिटरेचर में बड़ी अहमियत रखता है। तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इसको पढ़ाया जाता है। तो अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको शेक्सपियर के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। शेक्सपियर 1564 में इंग्लैंड में पैदा हुआ था और 1616 में उसकी डेथ हो गई थी। इस प्ले को उसने 1610 में लिखना शुरू किया था और 1611 में मुकम्मल किया था, यानी 1 साल इसको लिखा था। इसको बाद में 1623 को थिएटर्स में भी ऑफ़र किया गया था, थिएटर में ड्रामे की सूरत में। तो ये बहुत अहमियत रखता है। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट किए बगैर इस प्ले को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बताता चलूँ कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन मिल सके। रिस्पेक्टेड टीचर, टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफान। यानी ये प्ले जो होता है ना, ये शुरू ही एक तूफान से होता है। यानी समंदर में तूफान आता है और एक बोट डूब रही होती है। ठीक है, जैसा कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा कि एक बोट जो है वो समंदर में डूब रही है। इस बोट के ऊपर कुछ बहुत ही ख़ास लोग बैठे हुए हैं। इस बोट पे जो ख़ास लोग बैठे हुए हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है अलांसो। अलांसो जो है ये किंग ऑफ नेपल्स है, यानी ये नेपल्स का राजा है। और दूसरा आदमी जो खास इस बोर्ड पे बैठा हुआ है वो है एंटोनियो। एंटोनियो जो होता है ना, ये किंग ऑफ मिलन है, ये मिलन का राजा है। तीसरा खास आदमी जो इस बोर्ड पे बैठा हुआ है वो है फेर्डिनेंड। फेर्डिनेंड जो है ना, ये अलोंसो का बेटा है, यानी प्रिंस ऑफ अलोंसो है। जैसा कि आपको पिक में साफ साफ नजर आ रहा होगा कि बोट में ये तीन लोग ऊपर ऊपर इनको हाईलाइट किया गया है। दूसरे पैसेंजर्स भी साथ बैठे हुए हैं, यानी दूसरी सवारियां भी हैं। ये जो जहाज है ये टुनिशिया नामी शहर से वापस आ रहा है। ये सब लोग एक शादी पे गए हुए थे। वहां पे इन्होंने एक मैरिज, मतलब कि मैरिज सेलिब्रेशन रखी हुई थी और वहाँ से ये सब लोग वापस आ रहे थे। और जब ये वापस आ रहे होते हैं तो समंदर में जो जो प्लेन है, मतलब कि ये जहाज़ है, जो बोट है, ये डूबना शुरू हो जाता है। तो इन सब, मतलब कि ये सब लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जब ये प्लेन डूब रहा होता है, अब ये तो हो गया मतलब कि एक हेडिंग जो हमने ऊपर ऊपर दी है, सी स्टॉर्म, मतलब कि तूफान का वाकया। अब हम दूसरी हेडिंग की तरफ चलते हैं। ये हेडिंग इसलिए दी गई है कि इस प्ले को याद करने में आसानी रहे। तो ये एक हेडिंग यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब दूसरी हेडिंग चलते हैं कि डिस्कशन ऑफ प्रॉस्पेरो एंड मिरिंडा। जब ये जहाज़ डूब रहा होता है तो दो लोग, यानी एक बाप और एक बेटी, इस जहाज़ को डूबते हुए देख रहे होते हैं। यानी ये एक टापू पे खड़े होते हैं, एक आइसलैंड पे खड़े होते हैं। ये इस जहाज़ को डूबता हुआ देख रहे होते हैं। तो जो मरिंडा होती है ना, वो अपने बाप को कहती है, असल में ना ये प्ले जादू पे, मतलब कि जादू टूने पे इस प्ले को लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो मरिंडा होती है ना, ये अपने बाप को कहती है कि तुझे इस जहाज़ पे जो डूबने वाले लोग हैं ना, उनकी मदद करनी चाहिए। तो उसका बाप ना उसके साथ देख रहा होता है। उसका बाप उसकी बात को ना ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। ठीक है, तो मिरिंडा को ना शक होने लग जाता है क्योंकि उसका बाप ना जादूगर होता है। उसको ये फ़ील होना शुरू हो जाता है कि जहाज़ पे जो, मतलब कि ये तूफ़ान, यानी तूफ़ान में जो जहाज़ डूब रहा है ना, ये शायद इसके बाप ने इस तूफ़ान को पैदा किया है, इसीलिए जहाज़ डूब रहा है। तो जब वो अपने बाप को दोबारा कहती है कि तुझे इन पैसेंजर्स की, इस जहाज़ पे डूबने वाले लोगों की मदद करनी चाहिए, तो उसका बाप उसे फिर अपनी स्टोरी बताता है। मरिंडा का जो बाप है ना, उसका नाम है प्रॉस्पेरो। तो ठीक है, मरिंडा अपने बाप को कहती है तुझे बचाना चाहिए। तो प्रॉस्पेरो उसे बताता है कि इस जहाज पे जो अलांसो है ना, मतलब कि जो किंग ऑफ नेपल्स है, इसने, और जो साथ एंटोनियो है, एंटोनियो जो किंग ऑफ मिलन है, यानी मिलन का राजा, ये एंटोनियो जो है ना, असल में ये प्रॉस्पेरो का भाई है। ठीक है, और इसने ना, ये प्रॉस्पेरो जो था ना, ये पहले इसी मिलन मुल्क का राजा होता था। ठीक है, तो ये एंटोनियो जो है ना, इसने अलोंसो के साथ मिलके, दूसरे मुल्क के राजा के साथ मिलके अपने भाई को धोखा दिया था और उससे हुकूमत ले ली थी। अब धोखा कैसे दिया था, अब प्रॉस्पेरो के बारे में पहले बताता चलूँ। प्रॉस्पेरो जो होता था ना, ये किंग ऑफ मिलन होता था, मिलन का राजा होता था। तो इसको ना बुक्स से बड़ा प्यार था। ये ना जादू वाली अक्सर बुक्स पढ़ता रहता था। इसने ना घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई हुई थी। तो ये अपना ज़्यादातर टाइम जो होता था ना, ये अपनी उस लाइब्रेरी में स्पेंड करता था। इसको बुक से बहुत ज़्यादा प्यार था। तो अंटोनियो जो था ना, इसका भाई, जो मिलन का राजा अभी है, इसने ना इसी बात का फ़ायदा उठाया और दूसरे मुल्क के राजा के साथ मिल के अपने भाई को धोखा दे के उस मुल्क पे खुद कब्ज़ा हुकूमत पे कर लिया। और अपने भाई को ना इस तरह, प्रॉस्पेरो को ना, मिलन से, मुल्क से निकाल दिया, डिपोर्ट कर दिया।
अब प्रॉस्पेरो जो था ना अपनी बेटी को लेकर एक आइसलैंड यानी एक टापू पे रहना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने पहले ही जादू वाली बुक्स पढ़ी हुई थी, तो वो इस टापू पे रहना शुरू कर देता है। इस तरह प्रॉस्पेरो बदला लेना चाहता है, उसको मौका मिल जाता है। जब ये लोग शादी से वापस आ रहे होते हैं, ये बोट मतलब कि बोट में आते हैं, तो वो ना जादू के ज़रिए इस बोट समंदर में तूफ़ान लेके आता है। अब हम आगे बताते हैं कि वो समंदर में तूफ़ान कैसे लेके आता है। तो दोस्तों जो प्रॉस्पेरो होता है ना, इसने ना अब हम तीसरी हेडिंग को शुरू करते हैं कि जो डिस्कशन ऑफ प्रॉस्पेरो एंड एरियल। जो प्रॉस्पेरो होता है ना, इसने अपने जादू की मदद से ना एक एरियल नामी रूह को ना अपना मुलाज़िम, अपना गुलाम बनाया हुआ होता है। इसके पास बहुत ज़्यादा सुपरनैचुरल ताकत होती है, ठीक है? तो प्रॉस्पेरो ने ना एरियल को ये काम दिया होता है कि जब ये जहाज़ वापस आता है ना शादी से, कि तुम समंदर में तूफ़ान लेके आओ और ये जहाज़ डूब जाना चाहिए। और जहाज़ के जो लोग होते हैं ना, इनको पता नहीं होना चाहिए, ये एक दूसरे से ना अलग होने चाहिए। इनको पता ना हो कि कौन ज़िंदा है और कौन मर चुका है। तो एरियल जो होती है ना, ये प्रॉस्पेरो की बड़ी फर्माबरदार होती है। ये फर्माबरदार इसलिए होती है रूह एरियल जो है, क्योंकि ये ना पहले एक साइकोरेक्स विच यानी साइकोरेक्स विच एक जादूगरनी होती थी, इसकी गुलाम होती थी। तो प्रॉस्पेरो ने ना अपने जादू की मदद से ना इसको साइकोरेक्स विच से ना आज़ाद करवाया था। इस साइकोरेक्स विच का ना एक बेटा भी है, जिसका नाम है कैलिबान। कैलिबन जो है ना, इसने एक बार ना ये प्रॉस्पेरो की जो बेटी है ना मिरांडा, इसका रेप करने की कोशिश की थी। तो प्रॉस्पेरो ने ना इसको सज़ा दी थी। तो इसलिए ये कैलिबन है जो है ना, ये हमेशा प्रॉस्पेरो से भी मतलब कि बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है, लेकिन ये मिरांडा को बहुत लाइक करता है, मिरांडा को बहुत पसंद करता है। तो जब एरियल समंदर में तूफ़ान लेके आती है, वो डूब रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता कौन ज़िंदा है, कौन नहीं। तो एरियल ना प्रॉस्पेरो से रिक्वेस्ट करती है, डिमांड करती है कि वो उसे आज़ाद कर दे। तो प्रॉस्पेरो उसे बताता है कि मतलब कि किस तरह मैंने तुझे साइकोरेक्स विश से आज़ाद किया है। तो इस तरह ना एरियल को थोड़ा-सा गिल्टी फ़ील होता है, शर्म सी फ़ील होती है, तो वो फिर प्रॉस्पेरो से वादा कर लेती है कि वो हमेशा आपके फर्माबरदार रहेगी, आपकी ताबिया रहेगी और हमेशा आपके काम आएगी। तो इसमें ना इसी वक़्त वो जो प्रॉस्पेरो होता है ना, वो कैलिबन को बुलाता है, तो कैलिबन जो है ना वो आने से इनकार कर देता है। तो क्योंकि उसको पहले ही मतलब कि ना प्रॉस्पेरो पे बड़ा गुस्सा होता है। कैलिबन भी जो है ना, ये एक तरह से यही चाहता है कि वो प्रॉस्पेरो को किसी तरह से मार दे और मिरांडा से शादी कर ले। लेकिन प्रॉस्पेरो जादूगर है, तो इन सब ने इनको वैसे ही अपना सर्वेंट बनाया हुआ है। ये दिन-रात यही चालाकी कोशिश में लगे होते हैं, किसी तरह प्रॉस्पेरो को मार दें। तो फ्रेंड जब प्रॉस्पेरो के बुलाने पर भी कैलिबन नहीं आता ना, तो प्रॉस्पेरो एरियल को दोबारा बुलाता है। तो वो उसे कहता है कि इस बोर्ड पे ना जो अलोंसो का बेटा है ना फेर्डिनेंड, उसको पकड़ के ले आओ। तो एरियल जो है ना वो फेर्डिनेंड को ना पकड़ के ले आता है। तो जैसे ही मतलब कि फेर्डिनेंड पास को लेके आता है एरियल प्रॉस्पेरो के पास, तो ये मिरांडा जो होती है ना, ये मतलब कि ना जब छोटी थी आ गई थी इस टापू पे, 12 साल पहले की ये बात है। ये ना पहली दफ़ा किसी मेल को देखती है, किसी आदमी को देखती है। तो मिरांडा को ना इससे प्यार हो जाता है, जो फेर्डिनेंड होता है ना, इससे मिरांडा को प्यार हो जाता है। अब प्रॉस्पेरो देख रहा होता है कि इसकी बेटी का जो चाल-चलन है कि ये बदल रही है, मतलब कि वो तो प्रॉस्पेरो क्या करता है, ये ना जो फेर्डिनेंड होता है ना, इससे बड़ा सख्त काम लेना शुरू कर देता है। कभी इससे लकड़ियाँ वगैरह काटने को कहता है, कभी कोई काम इसको सौंप देता है। ये ना इसको काफ़ी तरह आज़माता है, सिर्फ़ वो ये बात देख चेक करना चाहता है कि ये मेरी बेटी से कितना प्यार करता है। तो दोस्तों जो फेर्डिनेंड होता है ना, ये हर सारे इम्तिहान पास कर लेता है, तो प्रॉस्पेरो को भी देख के आहिस्ता-आहिस्ता खुशी होना शुरू हो जाती है, जो कि फेर्डिनेंड जो है ना मेरी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो ये सब देख रहा होता है। अब इस का प्ले में ना एक नया रोल हम लेके आते हैं। ये रोल हमने इसलिए नहीं बोर्ड पे शो किया कि आप ना कन्फ्यूज़ हो जाते। तो इस ना प्ले में एक नया जो आदमी है जो बोर्ड पे होता है ना, उसका नाम होता है सेबेस्टियन। ये जो सेबेस्टियन होता है ना, ये अलोंसो का भाई है। सेबेस्टियन की तरह ना गोंज़लो नाम का भी एक आदमी इस बोर्ड पे होता है, ठीक है? अब गोंज़लो एंड अलोंसो जो है ना, ये सोए होते हैं। इनको ना मतलब कि एरियल जो है ना अपनी मीठी-मीठी आवाज़ से ना, जो एरियल मतलब कि स्पिरिट है प्रॉस्पेरो की, वो ना मीठा-सा सॉन्ग सुना के ना इनको सुला देती है। अब एंटोनियो जो होता है ना, ये सेबेस्टियन को समझाता है कि तू ना अलोंसो को मार दे और खुद नेपल्स का राजा बन जा।
यानी यहाँ पर सेम जिस तरह एंटोनियो ने अपने भाई के साथ किया था, यानी उसने अलोंसो के साथ मिलके अपने भाई प्रॉस्पेरो की हुकूमत पे कब्जा कर लिया था। यहाँ पर एंटोनियो अब सेबास्टियन को समझा रहा है कि तू ना अपने भाई को मार दे, अलोंसो को। ये सेबास्टियन जो होता है ना, ये अलोंसो का भाई है। तो अपने भाई को मार दे और तू खुद हुकूमत पे कब्जा कर ले। अब एरियल जो है ना, इनकी ये बातें सुन लेती है। तो एरियल जो मतलब कि रूह है ना, वो इनको नींद से बेदार कर देती है। तो फ्रेंड दूसरी तरफ जब फेर्डिनेंड जो है ना अपने सारे मतलब कि वो इम्तिहान पास कर लेता है ना, तो प्रॉस्पेरो को ना उस पर यकीन हो जाता है। तो प्रॉस्पेरो ना उसकी शादी मरिंडा की शादी के लिए ना मान जाता है। मरिंडा भी अपने बाप से रिक्वेस्ट करती है कि मेरी शादी करवा दें, तो वो ना उनकी शादी के लिए ना मान जाता है। अब प्रॉस्पेरो यहाँ पे क्या करता है, अब प्रॉस्पेरो ना एरियल को कहता है कि जहाज में जितने भी आदमी जो डूब रहे थे ना, मतलब कि जो अलग अलग हो गए थे, उन सब को ना इकट्ठे करो। अब जो एरियल जो होता है ना, उन सब लोगों को इकट्ठे करता है एक जगह पे। उनको इकट्ठे करके अब उनको बांध दिया जाता है, यानी अलोंसो को, एंटोनियो को, सर लोगों को बांध देता है। और वो फेर्डिनेंड और मिरांडा की शादी करवा देता है। जब वो शादी करवाता है ना, तो इनकी शादी पे काफ़ी वो मतलब कि ना नाच गाना होता है। और वो सॉन्ग, एक स्पेशल किस्म का सॉन्ग गाया जाता है जिसको कहते हैं मास्क। ये जो सॉन्ग होता है ना, ये खासकर शादियों पे गाया जाता है। और पहले ये ना जो एलिजाबेथ थी ना, इसकी तारीफ में गाया जाता था, ठीक है, इंग्लैंड में। तो यहाँ पर भी इसीलिए इसका ज़िक्र किया गया है। तो वो इनकी ना शादी करवा देता है। तो फ्रेंड्स जब फेर्डिनेंड और मिरिंडा की शादी होती है ना, तो ज़ाहिर है कैलीबैन को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो मिरिंडा को लाइक भी करता था और उसने उसका रेप करने की कोशिश भी की थी। तो जो कैलीबैन होता है ना, वो फेर्डिनेंड पे हमला कर देता है। तो एरियल जो होती है ना, वो मतलब कि कैलीबन को ना मार देती है, और वो इस तरह ना फेर्डिनेंड को ना बचा लेती है। और दूसरी तरफ जब वो एरियल जो है सब लोगों को जो जो डूब रहे होते हैं एरोप्लेन में, उनको ले आती है, वो वहाँ उनको बांध दिया जाता है। तो जब उनकी शादी हो रही होती है, वो मास्क सॉन्ग पढ़ दिया जाता है। ये मास्क सॉन्ग जो होता है ना, ये जो मलका थी ना एलिजाबेथ, उसकी प्रेज में, उसकी तारीफ में पढ़ा जाता था, वो पढ़ रहे होते हैं। तो वहाँ पर जब प्रॉस्पेरो जो है ना अपना वही जो बादशाह वाला एक गाउन होता है, लिबास, तो वो जब पहन के सबके सामने आता है ना, तो वह सारे लोग देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये जो प्रॉस्पेरो जादूगर है, ये तो हमारा बादशाह होता था, मिलन का पहले वाला। तो सब लोग उसको देख के ना बड़ा खुश होते हैं। तो वहाँ पर प्रॉस्पेरो फिर सबको बताता है कि कैसे मतलब कि एंटोनियो मेरे भाई ने ना वो साथ वाले मुल्क के राजा अलोंसो के साथ मिल के मेरी हुकूमत पे कब्जा कर लिया था। तो सब लोग चौंक जाते हैं, और सब लोग ना बड़ी शर्मिंदा वाली नज़रों से ना मतलब कि देखते हैं उसको, अंटोनियो को। तो उनको ना साथ बड़ी खुशी होती है, क्योंकि वो देख लेते हैं कि प्रॉस्पेरो जो था ना, वो बहुत अच्छा राजा था, वो तो हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से रहता था। तो फ्रेंड्स हम इस प्ले के आखिर में चलते हैं, क्योंकि अब ये वैसे भी प्ले ख़त्म हो रहा है। सब लोग बड़े खुश थे, लेकिन इन सब की खुशी से ज़्यादा जो इंसान खुश था वो था अलोंसो। अलोंसो क्यों खुश था? अलोंसो इसलिए खुश था, अलोंसो को पता था कि उसका बेटा मर चुका है। लेकिन जब वो अपने बेटे को ज़िंदा देखता है, तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और वो इस बात से भी बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी शादी जो है मिरिंडा से हो रही है, और बेटा उसका लाइक भी करता है। और वो प्रॉस्पेरो का बेटा है, क्योंकि प्रॉस्पेरो भी एक्स जो बादशाह था मिलन का, उसका बादशाह है, तो उसी की बेटी के साथ हो रही है। तो अलोंसो भी बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन जो अंटोनियो था ना, वो बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था। ऐसे था जैसे वो, उसे पछतावा है ही नहीं। लेकिन सब लोगों ने ना प्रॉस्पेरो को ना राजा तस्लीम कर लिया हुआ था। तो जो प्रॉस्पेरो है ना, ये सब रूह और चुड़ैलें जो इसके ने अपने सर्वेंट बनाई हुई थी, अपनी गुलाम की हुई थी, उनको आज़ाद कर देता है। एरियल को भी आज़ाद कर देता है। और वो फिर अलोंसो को कहता है कि आप ना अब इटली की तरफ चले जाएं, और आपका सारा जो सफ़र है ना, जो रास्ता है, वो बिल्कुल सेफ़ है। आपको रास्ते में किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और वो जो प्रॉस्पेर होता है ना, वो एरियल की ज़िम्मेदारी लगा देता है कि आपने ना इनको ना सेफली इटली पहुंचाना है। इस तरह मरिंडा और फेर्डिनेंड की शादी हो जाती है। लोग प्रॉस्पेरो को राजा मानना शुरू कर देते हैं, और अलोंसो जो होता है उसे भी अपने किए की बड़ी शर्मिंदगी होती है। और इस तरह वो इटली की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारा प्ले ख़त्म हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए, और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों के काम आ सके।